और बुलेटिन का आगाज करेंगे। 1 जुलाई से देश में नया आपराधिक कानून लागू हुआ है। आपको बता दें कि न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। जी हां, आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। कानून नवीन भारतीय कानून 2023 भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया है, वे अंग्रेजों के जमाना 1860 का पूर्व का आईपीसी जो बना था, इससे आम जनता को न्याय जल्द से जल्द मिल सके और आसानी से मिल सके। इसकी जागरूकता के लिए अभी पुलिस द्वारा और आयोजन किए जाएंगे। इसी तारतम्य में आज पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सीओ कोतवाली में उपस्थित हुए थे। आम नागरिकों से, गणमान्य नागरिकों और आप पत्रकार बंधुओं को भी प्रचार प्रसार के लिए इसका एक माध्यम बनाया है। ये एक भारतीय जनता के लिए बहुत हितकारी कानून सिद्ध होगा। सर, ये जो लोग कानून का दुरुपयोग करते थे, उससे कैसे निजात मिलेगी सर? हाँ, इसमें साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट में संशोधन किया गया है और पुलिस की प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वो साक्षी के कथन हो या जब्ती हो या तलाशी हो, उनको इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के माध्यम से इसको साक्ष्य स्वरूप लिया जाएगा। देश में लागू होने वाले नए विधान के बेहतर संचालन के लिए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में अनुभाग के सभी थानों पर 3 नए कानून जो कि देश में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर जनसंवाद के माध्यम से नवीन कानून के संबंध में जानकारी दे रहा है। और इसी कड़ी में देवास जिले के खातेगांव थाना प्रांगण में एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने मौजूद नागरिक, जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों से सीधा संवाद कर कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए नए कानून को बनाया गया है। जैसा कि विदित है, पूरे देश में 1 जुलाई रात को 12:01 से 1 जुलाई रात की 12:01 से नए कानून लागू हुए, जिसमें काफी धाराओं में बदलाव किया गया है, जिसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, प्रक्रियाओं में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो जिसको लेकर के 1 जुलाई को पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में विभिन्न तरह की मीटिंग, आयोजन, संगोष्ठियां की जा रही, जिससे कि लोगों को नए कानून के बारे में अवगत कराया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि पुराने जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, उनकी जगह बीएनएसएस कानून नहीं है। इसी तरह साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किया गया है और इस तरह की जानकारी हम विभिन्न लोगों को अलग अलग मीटिंगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और गांव-गांव जाकर फलिया मीटिंग आयोजित करके दें। देश में नए कानून लागू होने के बाद अब लोग घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। जी हां, इसके अलावा पीड़ितों की उपस्थिति, गवाहों, एक्सपर्ट, आरोपियों के लिए ई अपीयरेंस की सुविधा होगी और इसमें थाना आने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि ई अपीयरेंस के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। और इसी तारतम्य में दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जामुल थाना में नए कानून की जानकारी देने कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वैशाली नगर विधायक प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जामुल थाना प्रभारी के द्वारा अंग्रेजों के बनाए कानूनों से मुक्ति और नए कानून से आम लोगों को होने वाले फायदे की जानकारी दी गई। वही साधना प्लस न्यूज के रिपोर्टर ने डॉक्टर प्राची मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर प्राची जायसवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ से खास बातचीत की। इस अनुभवी, कुशल व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर प्राची जायसवाल ने बताया कि वो अपने जीवन काल में सबसे पहले प्राथमिकता उसे दे रही हैं जो दूरस्थ सुदूर ग्रामीणों में रहने वाले बच्चे, किशोरी, युवती व महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। वो स्कूल, कॉलेजों में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण, जागरूकता अभियान के माध्यम से झिझक, संकोच, सहमी बालिकाओं व महिलाओं का इलाज करके समाज में खुलकर जीने की प्रेरणा देने का काम कर रही हैं।
प्राची जायसवाल, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 8 सालों से इस क्षेत्र पे कार्यरत हूँ मैं। और ये डॉक्टर प्राची मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसकी संचालन भी मैं ही करती हूँ। मैडम जी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मुझे शुरू से ही एक उद्देश्य था मेरा कि कुछ बनना है। हम तो एक छोटे से जगह से ही थे, यहीं से हमने पढ़ाई लिखाई की है अपनी, और लगता था कि नहीं, अपने पैर पे खड़ा होना है। और जब अपने परिवार में लोगों को देखते थे, लगता था कि नहीं, सब लोग हाउसवाइफ हैं और हम लोगों को फाइनेंशियली रूप से रहना चाहिए, स्टेबल जरूरी है ना। इसलिए मैं शुरू से बहुत पढ़ाई करती थी और हमेशा टॉप किया मैंने, अपने जिले में भी टॉप किया था। और एक उद्देश्य था मुझे, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सहयोग किया और खास तौर से मेरी माताजी ने, उनका सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कुछ कारणवश वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की और यहाँ तक का सफर फिर मैंने तय किया और आज एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में मैं यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। सूरजपुर जिले में जैसे प्राची जायसवाल मैडम का जो ख्याति दूर दूर तक है, तो ये आपने कितने वर्षों में ख्याति प्राप्त किया अभी तक? जी, मैंने इस क्षेत्र में 2019 से सेवा प्रदान करना शुरू किया। इसके पहले मैं अंबिकापुर में कार्यरत थी और वहाँ पे मैं अपनी सेवा प्रदान करती थी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि देखिए, अंबिकापुर में तो बहुत हॉस्पिटल्स हैं, पर हमारे क्षेत्र में विश्रामपुर, सूरजपुर में यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कंदरई, जमदेई, यहाँ तक कि उर्गी, भैया थान, मतलब यहाँ के लोग रात्रिकालीन में, मतलब सब पूरा जो है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो आते आते तक बहुत दर्द से जूझ जाती हैं। और मैंने खुद भी इस चीज को महसूस किया कि रात में अगर हमें कुछ भी तकलीफ होती है स्वास्थ्य को लेके, तो हमें सीधे अंबिकापुर भागना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी इस बात से बहुत तकलीफ थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में सेवा प्रदान करना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके और उनको कम से कम रात बरात, हम यहाँ पे 24 घंटे सेवा देते हैं और मेरा यहाँ पे गृह निवास भी है, तो मैं 24/7 सर्विस देती हूँ, रात्रिकालीन सेवा देती हूँ। इमरजेंसी में जो भी मरीज आते हैं उनको हम लोग पूरी तरीके से देखभाल करते हैं। मैडम, जैसे अपने पूरे सर्विस काल के अभी तक जो काल हुआ है, उसमें एक सुखद ऐसा कुछ घटना, ऐसा उसके बारे में कुछ जिक्र करिए। देखिए, ये तो हमारा रोज का है काम, पर जब मरीज यहाँ बहुत, जैसे कोई, मान लीजिए मैंने एक उर्गी का ही बताती हूँ, जो उर्गी है बहुत ही, कहना चाहिए, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है सिवाय स्वास्थ्य केंद्र के। और जब मरीज हार के थक के यहाँ जब पहुँचता है और जब वो लोग हमसे कुछ उम्मीद लगा के बैठते हैं कि नहीं मैडम तो यहाँ मिल ही जाएगी, और फिर जब हम उनका मतलब कहते हैं इलाज करते हैं और वो जब उससे सेटिस्फाइड होके जाते हैं और जो आशीर्वाद देते हैं, जो ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं ना, मुझे उससे बहुत संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और ऐसा मेरे साथ बहुत सारे मरीजों का हुआ है, खास तौर से जो बांझपन की मरीज हैं। मैं आपको सही बताऊं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं या पुरुष इस बात को ना 10-10 साल से झेल रहे हैं, मतलब ना किसी से बोल भी नहीं पाते कि क्या बताएं, क्योंकि उनको बस इसमें देवारी, जो हमारे भाषा में यहाँ गाँव में बोला जाता है, वही कराते रहते हैं उनको। और उनको लगता है कि अगर मैं इसका इलाज कराने बाहर जाऊंगा तो मेरे लाखों में खर्च होंगे, तो वो लोग एक प्राथमिक परामर्श भी नहीं कर पाते, झिझकते हैं। तो उस तरह की महिलाएं मुझे बहुत मिली और मैंने इस क्षेत्र में काफी कैंप भी किए, निःशुल्क कैंप भी किया, और मैंने लोगों से कहा कि आप इसके खर्च से मत डरिए और हमसे जितना बन पड़ेगा, जो मेरे अस्पताल में जो भी सेवा हम प्रदान कर सकते हैं, मेरे यहाँ IUI तक की सुविधा है, तो मैं उतना तक का आपको जितना भी आपके बजट में होगा, कुछ हमसे बनेगा और हम आपके लिए करेंगे। और मेरी एक उर्गी की मरीज जिसको 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, उसको बच्चा हुआ, और उन्होंने, बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको मतलब लगा कि नहीं यहाँ पे होता और वही मुझे भेजते हैं। और मैडम, ये आप जैसे बताइए, जैसे पारिवारिक जैसे एक जिम्मेदारी भी है और यहाँ अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य, तालमेल, समय कैसे निकाल लेते हैं? जी, इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता मेरे पिलर है, कहना चाहिए, उनके ही सहयोग से मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरे पिताजी मेरे लिए हर समय मेरे लिए खड़े रहे। जब मैं पढ़ाई करती थी तभी मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और उनका पालन पोषण, उन पर ध्यान देना, ये सब मेरे माता पिता करते थे, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मुझे मेरे कार्य को करने के लिए ना इन सबका बहुत सहयोग मिला, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैडम, जैसे भविष्य में आप अपने जो चिकित्सा विभाग है उसको कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं और कहाँ तक कार्य करना चाह रहे हैं?
देखिए मेरा प्रमुख उद्देश्य मैं आपको यही बताऊं कि हम वो सारी सुविधाएं जो एक बड़ी जगहों में उपलब्ध हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि देखिए इससे लोगों का बजट कम हो जाता है अगर वो सारी सुविधाएं हमें यहीं मिलने लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इलाज अपना मतलब फाइनेंशियली वीक होने के कारण नहीं करा पाते। उसका बजट ही उनको जाने में आने में जो खर्च है उसके लिए वो नहीं उतना अफोर्ड कर पाते, तो इलाज भी नहीं करा पाते, आधे में इलाज छोड़ देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो भी मैंने ये एक आधार बनाया है डॉक्टर प्राची मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खास तौर से प्राथमिक रूप से इसमें मैंने नारी को ही प्राथमिकता दी और उनसे जुड़े सारे बीमारियों का पीसीओडी या इनफर्टिलिटी, और मेरा इस क्षेत्र में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा मतलब इनफर्टिलिटी की भी समस्या है, जो लोगों को सिर्फ रायपुर में उपलब्ध है या दिल्ली या बॉम्बे जाएंगे वो उपलब्ध है। तो मेरा आगे का यही है एक उद्देश्य कि मैं यहाँ पे एक IVF सेंटर डालूं और लोगों के लिए ये सेवा प्रदान करूं और उनका घर बच्चों से खिंचला उठे, जो हर एक परिवार का एक आशा होता है कि हमारे घर में भी बच्चे हों। और बहुत से ऐसे मेरे पास मरीज आते हैं जो इसी उम्मीद से आते हैं कि उनके घर में भी एक बाल बच्चे हो जाएं उनका, तो उनको दुख को देख के लगता है कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए। मैडम जी, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पूरे देशवासियों को एक नारी सम्मान के लिए आप नारी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा हमारे जो मेरी नजर में है, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, खास तौर से जो हमारी टीनेजर्स गर्ल्स हैं, है ना, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनसे जो भी जुड़ी समस्याएं हैं जो इस बढ़ती उम्र में वो महसूस करती हैं, जो वो किसी से डील नहीं कर सकती या शेयर नहीं कर सकती, उसके लिए मैं सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ, चाहे उनके माता पिता हों या हमारे शिक्षक गण हों या हम जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, जो भी हों, हमें इस नए जनरेशन को बहुत पावरफुल बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तभी तो हमारे आगे की जनरेशन फीमेल्स स्ट्रांग हो पाएंगी। उन्हें अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए, उनको अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए, खास तौर से जो मेनार्की फेज होता है उसको कैसे डील करना चाहिए। अगर सब लोग हम लोग अगर इस प्रमुख चीज पे ध्यान देंगे और हमारा जो समाज है इसको, क्योंकि लोग झिझकते हैं इस पर बात करने से, तो मुझे लगता है कि हमें खुलकर बात करना चाहिए। सभी माता पिताओं को अपने बच्चों से बात करना चाहिए कि वो क्या चीज से पीड़ित हो रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है, खुल के बात करें, उन्हें दिशा दें, निर्देश दें या डॉक्टर से बातचीत कराएं, मिलाएं, ताकि वो एक अच्छा हेल्दी लाइफ आगे जी सकें। तो मैंने इसलिए इस क्षेत्र के लिए ना मैंने बहुत से स्कूलों में भी, ताकि जो बच्चियां हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकती, जो इस एडोलसेंट फेज में डील करती हैं 5वीं से लेकर 10वीं तक की, मैंने बहुत से स्कूलों में जाकर के लिए इनके लिए निःशुल्क परामर्श भी दिया है। जब गांव के छोटे छोटे स्कूलों में जाके बच्चियों से बात की, उनको बताया कि बेटा कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, कैसे सैनिटरी पैड कब यूज करना चाहिए, और हाँ 8 साल 10 साल की उम्र में ये सब महिलाओं को होता है मासिक की समस्या। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इससे झिझकिए, डरिए मत, मन में कोई प्रश्न मत उठाइए, कुछ भी दिक्कत होती है डॉक्टर से संपर्क करिए या अपनी बड़ी दीदी से या अपने टीचर्स से बात कीजिए। और इसके लिए मुझे ना बच्चियों ने बहुत सराहना दी और मुझे बहुत उनका सहयोग रहा, और इसलिए मैं आगे भी इसके लिए इस क्षेत्र में कार्य करती रहूंगी। जहां भी मुझे लोग बोलेंगे निःशुल्क परामर्श देना है हमारे बच्चियों को, गरीब लोगों को, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। महतारी का वंदन हो रहा लगातार, माता बहनों को समर्पित बार बार, वादा निभा रही विष्णु सरकार, 5वीं किश्त का मिल रहा उपहार, 1000 हर माह सीधे खाते में, 1 जुलाई को 5वीं बार भेजेगी विष्णु सरकार। मुख्यमंत्री ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता था, जिन महिला मन के पूरा ख्याल रखी से। महिला बहनी मनवा मोदी सरकार विष्णु साय जी है बहुत बहुत बढ़िया करे है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। महतारी वंदन योजना का मिलता रहेगा लाभ, माह बदलेगा पूरा होता रहेगा हिसाब।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को जिला कांग्रेस सीहोर के द्वारा कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने बताया कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यालय की घटनाएं उजागर हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने को लेकर राज्यपाल के नाम एडीएम भिंड को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेज की मान्यता और नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटना उजागर हुई है और जिसके लिए मंत्री सारंग सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। उपरोक्त नर्सिंग कॉलेज घोटाला छात्र छात्राओं के भविष्य के अंधकारमय करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख अपर सचिव मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े सहित कई अन्य अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हो रही है। और ऐसी स्थिति में प्रदेश में छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों सहित आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता में काबिज हुई है, तब से इतने घोटाले हो रहे हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पहले व्यापम घोटाला हुआ, फिर अभी कुछ दिन पहले आपने सुना कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला। नर्सिंग कॉलेज घोटाला में कागजों पे नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, कहीं उनके अस्पताल संबंधित नहीं है, कहीं छात्र नहीं है, केवल कागजों पे और डिग्री मिल जाती है। निश्चित रूप से ये देश के छात्रों के साथ और देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। यही नर्सिंग छात्र अगर डिग्री पाके कहीं नर्सिंग कॉलेज वो करके अस्पतालों में जाएंगे तो क्या काम करेंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने इनकी मान्यता दी और जिन्होंने कॉलेज चलवाए, वो आज भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जैसे हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में ये सारी घटनाएं घटी हैं, तो उनको कायदे से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना। वहीं 1 जुलाई से पूरे देश में नया कानून लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जन जन को जागरूक कर रही है। और इस दौरान केशकाल थाने में भी नए कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसके तहत केशकाल थाने में कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन जमीर, एसडीओपी भूपत सिंह, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पवन दुबे, टीआई विकास बघेल समेत सभी समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं किड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंग्लिश मीडियम स्कूल बंसुला में प्रवेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष भारद्वाज ने नेशनल डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए वेट मशीन, स्वास्थ्य किट, दरी प्रदान कर बच्चों को स्वस्थ रहने की सलाह दी। डॉक्टर मनीष भारद्वाज को स्कूल समिति ने आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक आरके दास, प्राचार्य भगवती जगत मौजूद रहे। वही 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी, जिसमें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है विशेष रूप से शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रीगण भी शामिल होंगे। सूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री निभाएंगे छेरा पहरा, यानी रथ के आगे सोने की झाड़ू से बुहारने की रस्म। ये जानकारी श्री जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष विधायक पुरंदर मिश्रा ने दी और सभी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा में शामिल होने के लिए अपील की। पवित्र महापर्व है। पिछले कई सालों से हम रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह पुरी में
रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम रायपुर में भी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंदिर जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। इस रथ यात्रा में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे जगन्नाथ मंदिर के 365 सदस्य और छत्तीसगढ़ के निवासरत लाखों लोगों का मैं आज निमंत्रण करता हूं, उनके आने का न्योता देता हूं। पत्रकार परिवार को भी निमंत्रण देता हूं कि अपने परिवार के साथ आएं और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करें, पुण्य को पाएं। विश्व में जगन्नाथ जी की ऐसी संस्कृति है कि जगन्नाथ जी ही अपना सिंहासन छोड़ करके, अपना आसन छोड़ करके, अपना मंदिर छोड़ करके भक्तों को दर्शन देने के लिए या भक्तों को दर्शन पाने के लिए वो निकलते हैं। और ये आदिकाल से चला आ रहा है। भक्त और भगवान का रिश्ता का कोई कल्पना नहीं है। ये भगवान विश्व में एक ही ऐसे देवता हैं जो अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा में निकलते हैं। इस रथ यात्रा में विशेष कीर्तन मंडली का आयोजन, बाजे का आयोजन, संकीर्तन का आयोजन, उड़ीसा से संचार नृत्य का आयोजन, ये सब किया गया है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आए। 7 तारीख को 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी परिसर में आगमन होगा। 11:30 बजे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन होगा और भगवान जब रथ में जाएंगे तब छेरापारा राज्यपाल महोदय करेंगे और गर्भगृह का छेरापारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। मेरे तरफ से जानकारी आपको प्रदान किया। आप लोग जो इसमें संदेह है, कुछ जानना चाहते तो मुझे पूछिए, मैं पूरा उसका जवाब देने। वही संपूर्ण भारत में नया कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश अनुसार सभी थाना चौकी के प्रभारियों के द्वारा इस दिन को महोत्सव की तरह मनाया गया। सभी थानों में जन प्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच गणों और आम जनता की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों के द्वारा नवीन कानून के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया गया। थाना कटघोरा में कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधायक कटघोरा माननीय प्रेमचंद पटेल जी उपस्थित रहे। वहीं नए कानून को लेकर शंकरगढ़ पुलिस लगातार प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों और क्षेत्र वासियों को विशेष जानकारी दे रही है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और 1 जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू हो गया है और इसके विषय में लोगों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। नए कानून के महत्वपूर्ण संशोधनों, महिला बच्चों के लिए किए गए नए प्रावधानों और न्याय प्राप्त करने के साधनों एवं उपाय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और इसी कड़ी में नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया गया है। वहीं धार जिला मुख्यालय के नौगांव थाना परिसर में नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के लागू होने के प्रथम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में अतिथि धार विधायक नीना वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष धार सरदार सिंह मेड़ा सहित अन्य अधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से नए कानून की जानकारी दी है। और इसी के साथ उक्त कार्यक्रम में धार शहर के गणमान्य नागरिक, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूली छात्र और एनसीसी कैडेट इत्यादि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।